Hello everyone, welcome back to this video. So today we are going to talk about demonstrative pronoun. Get it? So before we go, मैं बताऊंगी आप लोग को कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था possessive pronoun और आप लोग को पता है कि हम कौन से टॉपिक में पढ़ रहे हैं, हम पार्ट्स ऑफ द स्पीच. ठीक है, कितने पार्ट्स थे हमारे? 8 पार्ट्स ऑफ द स्पीच. 8 पार्ट्स ऑफ द स्पीच में हमने पहले नाउन किया, फिर हमने प्रोनाउन किया. लेकिन प्रोनाउन के भी कितने पार्ट्स थे? प्रोनाउन के भी 8 पार्ट्स थे. तो उसमें से हमने पहला किया था पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड में हमने किया था पॉजेसिव प्रोनाउन. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. ओके, सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. तो मैं आज आपको बताऊंगी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है और इसके क्या क्या यूजेस है और कहाँ पे हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं. सो मैं बताऊंगी आप लोगों को कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप लोग इस चीज़ को नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में. अब जहाँ कहीं भी आप लोगों ने इंग्लिश कॉपी बनाया है वहाँ पे आप लोग ये चीज़ क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे पढ़ के सुनाऊंगी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन. नाउ रिपीट आफ्टर मी, राइट? ओके, सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट पॉइंट्स towards the noun. Okay, towards the noun. It replaces or indicating it in time, space and distance. Get it? Time, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना. Time, space and distance. Okay, and then क्या है? It can be singular और प्लूरल. आप लोग को पता है कि सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है. सो इट मे बी नियर डेमोन्स्ट्रेटिव और इट मे बी फार डेमोन्स्ट्रेटिव. सो लेट मी टेल यू, लेट मी क्लैरिफाई इट. मैं बताऊंगी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट इज अ प्रोनाउन. ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? एक ये प्रोनाउन है दैट पॉइंट्स टूवर्ड्स दी नाउन. मतलब किस चीज कौन से किसके प्रति पॉइंट करते हैं? नाउन के प्रति क्या करते हैं? ये पॉइंट करते हैं. ठीक है, इट रिप्लेस और इंडिकेटिंग, राइट? सो इट रिप्लेस और इट इंडिकेट. ठीक है, इट इन टाइम, ये किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं? टाइम, स्पेस एंड लास्ट वन इज डिस्टेंस. गेट इट? टाइम, स्पेस एंड distance. Repeat after me कि demonstrative pronoun is a pronoun that points towards the noun. Get it? It indicates the time, space and distance. Okay, so और एक चीज़ आप लोग को ये याद करना है कि it indicate, it can be singular और प्लूरल. और डेमोन्स्ट्रेटिव क्या हो सकते हैं? वेदर ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और ये क्या भी हो सकते हैं? ये प्लूरल भी हो सकते हैं. ठीक है, इट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल. एंड देन इट मे बी नियर डेमोन्स्ट्रेटिव, दैट इज एग्जाम्पल ए. ठीक है, ओके, इट मे बी नियर डेमोन्स्ट्रेटिव. हो सकता है ये पास वाला डेमोन्स्ट्रेटिव हो, डेमो हो. ठीक है, हो सकता है ये पास वाला डेमो. तो जब हम पास वाला डेमो में, मैं आप लोग को बाद में बताऊंगी कि इसका यूजेस क्या है. मैं पहले आप लोग को मुझे ये बता देते कि इट मे बी नियर डेमोन्स्ट्रेटिव. ठीक है, इट मे बी नियर डेमोन्स्ट्रेटिव. फॉर एग्जाम्पल दीज, THIS, दीज, सॉरी ये है दिस, THIS, दिस. ठीक है, दिस ये क्या है? ये है सिंगुलर. ठीक है, ये सिंगुलर में आते हैं. और ये दूसरा क्या है? दीज, THESE, दीज. तो ये प्लूरल में आते हैं. ठीक है, दिस मतलब एक ही हो गए और दीज, दिस और दीज, THIS, दिस and THESE, these. So it indicate, it may be, it indicate क्या करती है? ये नियर के, सब पास वाले चीज़ों को क्या करते हैं? ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं. ठीक है, and another one is it may be far demonstrative. Get it? ये क्या है? far demonstrative. तो far demonstrative में क्या होते हैं? that
और दोज, ठीक है, दैट और दोज। दैट क्या है, ये है सिंगुलर, ये सिंगुलर है, और दोज क्या है, ये प्लूरल, ठीक है। मैं आप लोग को बताऊंगी कि इसका यूजेस क्या है, हम किस तरीके से हम इसको सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनाते हैं, और कैसे हम इस चीज़ को कर पाएंगे कि ये मतलब किस तरीके से ये मतलब फार को दर्शाते हैं या तो फिर किस तरीके से ये नियर को दर्शाते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। मैं आप लोग को एग्जाम्पल बताऊंगी, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, और एक चीज़ आप लोग याद करना, जब भी सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। सो सिंगुलर और प्लूरल, सो दैट प्लस एक में ये दैट, दिस प्लस दैट, ठीक है, दिस और दैट, ये है सिंगुलर। सिंगुलर प्लस काउंटेबल और सिंगुलर प्लस अनकाउंटेबल, काउंटेबल एंड आउट और काउंटेबल, गेट इट। सो क्या है ये, दिस और दैट, सब क्या होते हैं इसमें, क्या होते हैं कि दिस और दैट, ये क्या है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर प्लस काउंटेबल, ठीक है। ये क्या होते हैं, हम काउंटेबल मतलब हम इसको काउंट भी कर सकते हैं कई बार, ठीक है। सो कई बार ऐसे होते हैं कि सिंगुलर होता है, लेकिन सिंगुलर आपको पता है सिंगुलर में मतलब वन, इट रिप्रेजेंट वन, सिंगुलर मतलब वन, प्लूरल जो है प्लूरल मोर देन वन, ठीक है। सो सिंगुलर प्लस काउंटेबल मतलब क्या है, सिंगुलर है और ये क्या है, हम काउंट भी कर सकते हैं। और सिंगुलर प्लस अनकाउंटेबल, ठीक है, अनकाउंटेबल मतलब सिंगुलर तो होते लेकिन इसमें क्या होते हैं, कई बार अनकाउंटेबल भी होते हैं। समझ में आया, मैं आप लोग को बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग को बताऊंगी, एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी, try to repeat this exercise every morning and इवनिंग, ठीक है। तो क्या है ये चीज़, क्या है, ट्राई टू रिपीट दिस एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो ये क्या है, ये एक्सरसाइज जो है ये काउंटेबल होते हैं ना। ट्राई टू रिपीट दिस एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग मतलब कि ये जो एक्सरसाइज है आप ट्राई करना कि इसको क्या करना, आप मॉर्निंग में भी रिपीट करो और इवनिंग में भी करो। तो ये क्या होगा, ये है सिंगुलर प्लस काउंटेबल, ठीक है। ये क्या है, सिंगुलर प्लस क्या है, ये काउंटेबल है। ये इसको, इस चीज़ को हम क्या करते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। मॉर्निंग और इवनिंग ये हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं आप लोग को बताऊंगी कि अनकाउंटेबल कैसे होते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ वाटर, ठीक है। सो मैं आपको बताऊँ कि दिस ये हमारा क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। और मैं अब बात कर रही हूँ अनकाउंटेबल, ठीक है। इसको मैं क्या कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ अनकाउंटेबल। काउंटेबल मैंने कर दिया, अब अनकाउंटेबल क्या है, दिस क्या है हमारा, सिंगुलर है। सिंगुलर प्लस क्या है, अनकाउंटेबल मतलब सिंगुलर मैंने यहाँ क्या लिखा है, दिस इज अ वाटर, ये क्या है, पानी है, दिस इज अ वाटर, और ये क्या है, एक पानी है। लेकिन आप लोग एक चीज़ सोचो कि क्या आप लोग पानी को काउंट कर सकते हैं, नहीं,
कोई भी पानी को क्या नहीं कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी समुद्र के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, रिवर के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। ऑब्वियसली रिवर में, समुद्र में, सी में क्या होते हैं, पानी रहते हैं, लेकिन मैंने उन लोग का पर्टिकुलर नाम नहीं लिया। मैं बस आप लोग को ये बता रही कि वाटर, पानी, ठीक है, वाटर मतलब पानी। सो दिस इज अ वाटर। सो ये क्या है, पानी है। सो ये पानी क्या है, सिंगुलर भी है, प्लस इसका क्या है, अनकाउंटेबल भी है। समझ में आ गए। फॉर एग्जाम्पल दिस क्या है, हमारा सिंगुलर है। दिस सिंगुलर मतलब एक ही, ठीक है। और सिंगुलर मतलब मैंने आपको बताया कि एक ही, एक होते हैं, लेकिन कई बार वो काउंटेबल होते हैं और कई बार वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल, ठीक है। सो दिस इज अ वाटर। सो ये एक पानी है, ये पानी है। तो पानी है, लेकिन पानी जो वाटर है, क्या हम वाटर को काउंट कर सकते हैं? ये हमें वाटर में पानी को हम हाथ में से गिन सकते हैं? नहीं। हम काउंट कर सकते? नहीं। सो इसीलिए क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में ये होते हैं, इट कैन मे बी सिंगुलर और प्लूरल, और इट कैन मे बी सिंगुलर प्लस काउंटेबल और सिंगुलर प्लस अनकाउंटेबल। गेट इट? सो मैं आप लोग को बताऊंगी कि एग्जाम्पल क्या है। मैं आपको बताऊंगी अब कि फार एग्जाम्पल क्या है, किस चीज़ को हम फार डेमोन्स्ट्रेटिव बोलते हैं और किस चीज़ को हम नियर डेमोन्स्ट्रेटिव बोलते हैं, ठीक है। मैं आप लोग को बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल दीज आर दी डिलीशियस कुकीज़। सो ये जो दीस है, ये दीस क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव है, ठीक है। ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव। सो दीज, THES, यहाँ पे मैंने दिस नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा है दीज। दीज मतलब बहुत सारे, इसीलिए मैंने क्या लिखा, यहाँ पे आर लिखा, ठीक है। ये आर क्या है, हमारा वर्ब है। समझ में आ गए। सो दीज आर दी डिलीशियस कुकीज़। डिलीशियस कुकीज़, कुकीज़ को मैंने एस इसीलिए लगाया क्योंकि क्या है, यहाँ पे हमने क्या मेंशन किया है, दिस, क्योंकि एक से ज़्यादा। सिंगुलर हमने प्लूरल हमने क्या किया है, यूज़ किया। तो जब भी हम प्लूरल यूज़ करते तो प्लूरल में हम क्या लगाते हैं, हम ES या तो फिर S, ठीक है। सो दीज आर दी डिलीशियस कुकीज़। दीज मतलब दीज यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे बहुत सारे कुकीज़ है, ठीक है। सो ये क्या है, हमारा कुकीज़ है। तो कुकीज़ हमारे साथ, दीज आर द डिलीशियस कुकीज़, ठीक है। तो हम अगर आपके पास ये किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं, किस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं नियर डेमोन्स्ट्रेट, ठीक है। नियर डेमोन्स्ट्रेट, समझ में आ गया। इस किस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, नियर मतलब पास वाली चीज़ों को क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। सो ये क्या है, दीज आर दी डिलीशियस कुकीज़, मतलब ये सारे कुकीज़ क्या है, डिलीशियस है। डिलीशियस मतलब बहुत स्वादिष्ट है। सो मैं आई रिपीट, दीज आर दी डिलीशियस कुकीज़, इट इंडिकेट्स नियर डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। ये चीज़ किस चीज़ को दर्शाते हैं, ये चीज़ दर्शाती है नियर डेमोन्स्ट्रेटिव। ये चीज़ किसको दर्शाते हैं, नियर डेमोन्स्ट्रेटिव। नियर डेमोन्स्ट्रेटिव को क्या कहते हैं, दीज आर द डिलीशियस। तो ये कुकीज़ क्या है, क्या है ये कुकीज़ क्या है, ये कुकीज़ क्या है, बहुत डिलीशियस है और क्या है, ये स्वादिष्ट भी। ये कुकीज़ क्या है, स्वादिष्ट है, ठीक है। ये हुआ दीज। तो ये दिस होते हैं, ये मैंने बताया कि पास वाला, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करेंगे टाइम, स्पेस और डिस्टेंस, ठीक है। टाइम, स्पेस और डिस्टेंस के बारे में भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। सो अनदर एग्जाम्पल आई विल गिव यू, दैट इज हिज कार। सो दैट हमारा क्या है, दैट हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारा क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है हमारा, दैट है। दैट विद दीज, दैट, दोज, दीज,
ठीक है, तो ये क्या है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सो यहाँ पे क्या है, दैट इज हिज कार, मतलब दैट इज हिज कार, मतलब दैट इज हिज कार, मतलब वो जो गाड़ी है वो उसका गाड़ी है। मतलब दैट मतलब पास वाले हम नहीं दिखा सकते, दैट मतलब अपने से जो दूर चीज़ होते हैं। आप, मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मैं बहुत दूर में क्या है, कार है, बहुत दूर में क्या है, कार है। मान लो कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मेरे बहुत दूर में कार है, तो वहाँ पे मैं उसको ऐसे नहीं बोलूँगी दिस इज़ हिज कार, ऐसे मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये वो जो कार है वो मेरे से क्या है, दूर है, वो मेरे से क्या है, दूर है, वो फार डेमोन्स्ट्रेटिव है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी, दैट इज़ हिज कार। समझ में आ गया? तो ये गाड़ी उसका है, हिज मतलब यहाँ पे किसका है, बॉय। ठीक है, दैट इज हिज कार, मतलब कि ये डेमोन्स्ट्रेट क्या करते हैं, फार डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है, सो इट्स इंडिकेट द फार डेमोन्स्ट्रेटिव। सो ये वाला जो सेंटेंस है, जो दैट है, ये वाला जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस क्या करते हैं, दैट मतलब फार चीज़ को क्या करते हैं, ये दर्शाते हैं, दिखाते हैं। सो दैट इज हिज कार, मतलब ये वाला, ये कौन सा होगा, ये फार डेमोन्स्ट्रेटिव, DEMONSTRATIVE, डेमोन्स्ट्रेटिव। सो ये वाला जो मैंने अभी जो सेंटेंस लिखा है, ये क्या है, ये है फार का डेमोन्स्ट्रेटिव। मैंने बोला था इट मे बी फार डेमोन्स्ट्रेटिव और इट मे बी नियर डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है, सो ये हो गया। सो मैं आपको बताऊंगी कि अब ये क्या है, मतलब दैट इज हिज कार। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये फार का डेमोन्स्ट्रेटिव होगा। यहाँ पे है टाइम, स्पेस एंड डिस्टेंस। मैंने डिस्टेंस बता दिया, स्पेस भी आप लोग को बता दिया। अब ये है टाइम। ठीक है, सो टाइम मतलब मैं आप लोग को बताऊंगी, दोज डेज आर गुड, those days are good, those days are good day for us या फिर for me। so यहाँ पे लिखा है those days are good days for me, मतलब कि those days मतलब पिछला, मतलब जो दिन था मेरा, those मतलब था, जो दिन था मेरा वो क्या था, मेरे लिए एक बहुत अच्छा दिन था। ठीक है, सो दोज डेज आर गुड डेज, या फिर दोज डेज आर गुड डेज इन माई लाइफ, या फिर दोज डेज आर गुड डेज फॉर मी, मतलब वो जो पिछला दिन था वो मेरे लिए क्या था, बहुत अच्छा था। तो पिछला दिन, ठीक है, तो पिछला दिन मतलब दोज डेज आर गुड डेज, मतलब कि पिछला दिन, जो वो वाला जो दिन था, वो वाला जो लम्हा, जो टाइम था, वो मेरे लिए क्या था, बहुत अच्छा था। सो ये चीज़ इंडिकेट करते हैं, किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं, टाइम को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, सो नाउ आई रिपीट, मैं आप लोग को फिर रिपीट कराऊंगी कि क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट पॉइंट्स टूवर्ड्स द नाउन और इट इंडिकेट्स टाइम, स्पेस एंड डिस्टेंस। ठीक है, आई जस्ट होप कि आप लोगों को इस वीडियो को समझ में आया है, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अगर इस चीज़ को समझ में नहीं आया तो आप लोग एक बार फिर इस चीज़ को क्या करते हैं, रिपीट करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप रीडिंग। बाय बाय।